जब जज साहिबा ने कह दिया कि आप कंडीशन नहीं मानेंगे तो जेल जाएंगे, उनको पुलिस लेके भी चली गई, तब कैसे हो गया कि वापस आ गए? ये जो उन पे एफआईआर हुआ था उसमें बीएनएस का सेक्शन 132 लगा था। अच्छा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दो तरह का केस होता है, एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। तो ये जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा। उनके जो एडवोकेट हैं कल मीडिया में आए हुए थे वो बोल भी रहे थे कि इसमें पुलिस में ही बेल मिल जाना चाहिए था। हाँ, मतलब थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए था। कोर्ट में भी इस पे आर्गुमेंट हुआ था। अब वहां से वो लोग पुलिस वाले परेशान किए, इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद कोर्ट में जब गए इन पे बहस हुआ तो फिर बेल तो मिल गया था, इसमें बेल मिलने का तो राइट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन था कि ये गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। मतलब मीडिया में भी ये बात बोले थे कि अगर मतलब छात्रों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, तो उनके साथ खड़ा होना अगर गलती है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, इसमें हम बेल स्वीकार नहीं करेंगे, हम जेल जाना पसंद करेंगे। और बेऊर के पास से वापस आ गए लोग, सोशल मीडिया पे पागल हो गया और फिर शाम को फोन आया कि प्रशांत किशोर छूट गए हैं, घर आ गए। ये कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए कई तरह का कंडीशन होता है बेल मिलने के बाद। एक इसमें था कि आप ये ऑफेंस अगर दोबारा करेंगे तो पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी। कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है फैमिली का और उसमें ये मतलब होता है कि अगर बेल बॉन्ड उनके फैमिली मेंबर ही भरेंगे और दूसरा कोई मेंबर है ही नहीं, तो उसमें मॉडिफिकेशन पे बहस किया जाता है। तो ऐसे ही दोबारा बहस हुआ इन पे और कोर्ट के परमिशन से ही बहस होता है। तो ये प्रे किए, कोर्ट मान गया। हाँ, तो दोबारा यही सब पॉइंट पे आर्गुमेंट किए कि गलती नहीं की है, ट्रायल से पहले कैसे इनको गलत साबित किया जाए। आमतौर पे लोगों में धारणा यही है कि मानिए कि कोई आदमी जेल जा रहा है तो जेल चल जाता है, शाम में 5 बजे के बाद कई लोगों का बेल ऑर्डर पहुंचता है जेल में, वो आदमी घर नहीं पहुंच पाता है, वो अगले दिन निकलता है। और ये लोग मान लेते हैं कि शाम को अगर बेल 2 बजे के बाद हुआ है तो जेल पहुंचते पहुंचते कागज इतना टाइम लगेगा कि कोई आ ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर जब जेल चल गए थे तो एक रात तो बिताना चाहिए था। लोग को कंफ्यूजन है कि कैसे उसी वक्त छूट गए। वो गए थे बेऊर जेल, लेकिन जेल के अंदर नहीं गए थे। और शाम के बाद लोग इसलिए नहीं छूट पाते हैं कि जेल में काउंटिंग होता है। अच्छा। शाम के टाइम कि कितने कैदी हैं, अगर काउंटिंग हो गया उसके बाद से लोग वो जेलर नहीं छोड़ते, तब नहीं छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे ही छोड़ते हैं। तो इनका एंट्री ही नहीं हुआ, इनका एंट्री ही नहीं हो पाया था। जेल के गेट तक पहुंचे थे तब तक बेल का ऑर्डर आ गया, बाहर से ही वापस आ गए। केस से समझ सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर को इतना परेशान किया गया, बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं दिया गया, इधर उधर घुमाया गया, दिन भर मतलब पुलिस अपने पास रखी, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उतने पढ़े लिखे इंसान है, जब उनके पीछे इतने एडवोकेट थे, उनके साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बिहार का सियासी पारा इतना गर्म हो चुका है कि आपको ठंडा बिल्कुल नहीं लगेगा। और पटना हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर हम किसी वकील साहब के साथ यही बात करने आए हैं कि प्रशांत किशोर बेऊर जेल पहुंच तो गए, लेकिन अंदर क्यों नहीं गए? प्रशांत किशोर रात को छूट कैसे गए? और सारा बिहार यही जानना चाहता है कि जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर इस बात के लिए एकदम से तत्पर थे कि सरकार को झुकाकर मानेंगे, वो झुका तो अभी नहीं पाए हैं, लेकिन पुलिसिया फौज उनको सुबह 4 बजे जैसे उठाकर ले गई। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके पहले 6 घंटा उनको एम्बुलेंस से पूरे पटना में घुमाया गया और उसके बाद खबर ये आती है कि प्रशांत किशोर को कंडीशनल बेल मिली है। वो कंडीशन मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं जेल जाना मंजूर है। फिर उसके बाद बेऊर जेल का सफर शुरू होने वाला था, लेकिन शाम होते होते सौरभ जी प्रशांत किशोर छूट कर वापस आ गए और कहा गया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मौत को टक से छू के वापस आए थे, वो बेऊर जेल के गेट को टक से छू के वापस आ गए। कैसे हो गया ये? जब जज साहिबा ने कह दिया कि आप कंडीशन नहीं मानेंगे तो जेल जाएंगे, उनको पुलिस लेके भी चली गई, तब कैसे हो गया कि वापस आ गए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो उन पे एफआईआर हुआ था उसमें बीएनएस का सेक्शन 132 लगा था। अच्छा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दो तरह का केस होता है, एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। तो ये जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा। तो इसमें बेल मिलने का राइट एक्यूज्ड के पास होता है। तो आप सुने होंगे कि उनके जो एडवोकेट हैं कल मीडिया में आए हुए थे वो बोल भी रहे थे कि इसमें पुलिस में ही बेल मिल जाना चाहिए था। हाँ, मतलब थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए था। कोर्ट में भी इस पे आर्गुमेंट हुआ था कि थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए था, इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है, फिर भी जबरदस्ती इनको परेशान किया जा रहा है। तो एक्चुअली में ये वहीं से बेल मिल जाना चाहिए था। इसमें पनिशमेंट 2 साल का है। तो अब वहां से वो लोग पुलिस वाले परेशान किए, इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद कोर्ट में जब गए इन पे बहस हुआ तो फिर बेल तो मिल गया था, इसमें बेल मिलने का तो राइट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन था कि ये गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये प्रशांत किशोर जी जब देखे उसका बेल का ऑर्डर तो बोले कि ये गलती कहाँ हम किए हैं।
वो बोले कि हम ट्रायल से पहले मतलब हमको कैसे गलती माना जा रहा है, जब ट्रायल हुआ नहीं और हम मतलब खुले आसमान के नीचे अगर ऐसा कर रहे हैं, वो सब बताए थे कि खुले आसमान के नीचे बिना फोर्सफुली ना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ना ट्रैफिक जाम है, ना आदमी को दिक्कत हो रहा है। उसके बाद हम गलती कहाँ किए। और अगर मतलब मीडिया में भी ये बात बोले थे कि अगर मतलब छात्रों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, तो उनके साथ खड़ा होना अगर गलती है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, इसमें हम बेल स्वीकार नहीं करेंगे, हम जेल जाना पसंद करेंगे। तो ये सब हुआ था। उसके बाद फिर चले गए बेउर, और बेउर के पास से वापस आ गए लोग, सोशल मीडिया पे पागल हो गया, और फिर शाम को फोन आया कि प्रशांत किशोर छूट गए हैं, घर आ गए। ये कैसे हो गया? देखिए, जब बेल उनका हुआ कि अगर कंडीशन नहीं मानेंगे तो जेल जाएंगे, तो उसके बाद से एक हाई कोर्ट के ही एडवोकेट हैं, कुमार अमित सर, वो गए। उसके बाद बोले कि इसको एक बार दोबारा मैं बहस करना चाहूंगा। वो जनरली री अपील नहीं बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशन होता है उसको मॉडिफिकेशन लीगल टर्म में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कई तरह का कंडीशन होता है बेल मिलने के बाद। एक इसमें था कि आप ये ऑफेंस अगर दोबारा करेंगे तो पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी। कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है फैमिली का, और उसमें ये मतलब होता है कि अगर बेल बॉन्ड उनके फैमिली मेंबर ही भरेंगे और दूसरा कोई मेंबर है ही नहीं। मान लीजिए सिंगल पर्सन है कोई, बोले कि फैमिली मेंबर होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई मर गया, कोई परिवार से अलग हो गया, तो उसमें मॉडिफिकेशन पे बहस किया जाता है। तो ऐसे ही दोबारा बहस हुआ इनपे, और कोर्ट के परमिशन से ही बहस होता है। तो ये प्रे किए, कोर्ट मान गया, हाँ। तो दोबारा यही सब पॉइंट पे आर्गुमेंट किए कि गलती नहीं किए हैं, ट्रायल से पहले कैसे इनको गलत साबित किया जाता है। तो इसी पे फिर वो बहस हुआ, जैसा फिर मान गए, फिर हाँ फिर वो दूसरा बेल, हाँ वो शर्त हटा दिए कि ठीक है, उनको बेल मिल गया। एक बात और, आमतौर पे लोगों में धारणा यही है कि मानिए कि कोई आदमी जेल जा रहा है तो जेल चल जाता है, शाम में 5 बजे के बाद कई लोगों का बेल ऑर्डर पहुंचता है जेल में, वो आदमी घर नहीं पहुंच पाता है, वो अगले दिन निकलता है। और ये लोग मान लेते हैं कि शाम को अगर बेल 2 बजे के बाद हुआ है तो जेल पहुंचते पहुंचते कागज इतना टाइम लगेगा कि कोई आ ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर जब जेल चल गए थे तो एक रात तो बिताना चाहिए था। लोग को कंफ्यूजन है कि कैसे उसी वक्त छूट गए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं, लोगों के दिमाग में ये है। इसका जवाब ये है कि देखिए, वो गए थे बेउर जेल, लेकिन जेल के अंदर नहीं गए थे। और शाम के बाद लोग इसलिए नहीं छूट पाते हैं कि जेल में काउंटिंग होता है। अच्छा। शाम के टाइम कि कितने कैदी हैं, अगर काउंटिंग हो गया उसके बाद से लोग वो जेलर नहीं छोड़ते, तब नहीं छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे ही छोड़ते हैं। तो इनका एंट्री ही नहीं हुआ, इनका एंट्री ही नहीं हो पाया था। जेल के गेट तक पहुंचे थे, तब तक बेल का ऑर्डर आ गया, बाहर से ही वापस आ गए थे। एक बात, कल प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बोले कि हमारे पास तो इतने लोग हैं, 10-20 गाड़ी मेरे साथ चलता है, तब मेरे साथ ऐसा पुलिस वाला किया। मान लीजिए कि कोई जिला है, हम गोपालगंज से आते हैं, गोपालगंज में कोई आदमी धरना दे रहा है, उसको तो पुलिस उठाता है, सीधा जेल में बंद कर देता है। उसको तो ना अपना राइट्स पता है ना कुछ पता है। प्रशांत किशोर बोले कि सोचिए कि अफसर लोग गांव में और पंचायत में क्या करते होंगे, कोई दरोगा जाता होगा, कोई एसपी चल जाएगा तो किसी को भी हड़का देगा। ये उपाय इसका क्या है? जो ये केस हुआ, प्रशांत किशोर जैसे बड़े आदमी को, जो नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाया, YSR रेड्डी को चुनाव जितवाया, ममता दीदी को जितवाया, अरविंद केजरीवाल को जितवाया, तो उस आदमी को इतना पुलिस तंग कर दिया, तो इसका उपाय क्या है? देखिए, कुछ हो सकता है पुलिस का? सवाल ये है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इसी केस से समझ सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर को इतना परेशान किया गया, बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं दिया गया, इधर उधर घुमाया गया, दिन भर मतलब पुलिस अपने पास रखी, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? उतने पढ़े लिखे इंसान हैं, जब उनके पीछे इतने एडवोकेट थे, उनके साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसका उपाय मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर को या पटना हाई कोर्ट में क्वैश भी फाइल करना चाहिए और क्रिमिनल रिट भी फाइल करना चाहिए था। मतलब? उनके जैसे क्वैश होता है कि उनपे जो गलत FIR हुआ है, उसको रद्द करा देना चाहिए, हाँ, हाई कोर्ट से। और जो उनके साथ मारपीट का, मैं न्यूज पे सुन रहा था कि उनको कोई थप्पड़ मार दिया, फिर मारपीट उनके साथ वाला, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्रिमिनल रिट भी फाइल करना चाहिए। उसमें क्या हो सकता है? जैसे पुलिस वाले के अगेंस्ट में एक्शन होगा। अच्छा। हाँ, उनको अगर लगे कि हाँ वो गलती किए हैं या फिर प्रूफ हो जाता है तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और ये आसानी से हो जाएगा मतलब अगर वो चाहें तो हो जाएगा। एक्चुअली लोग इसलिए हाई कोर्ट में नहीं आता, उनको लगता है कि क्या ही कोई कर लेगा, एक थप्पड़ ही तो मारा है, मतलब आम आदमी इसलिए नहीं आ पाता है। तो एक मैसेज आएगा और लोगों को, या फिर और पुलिस वालों को एक मैसेज आएगा, अगर वो गलती करते हैं तो हाई कोर्ट उनसे ऊपर है, हाई कोर्ट उनके ऊपर, हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई ले सकता है। ये लाठी पर भी बहुत सवाल उठ रहा है। आखिरी सवाल है, लाठी आया पुलिस सुबह 4 बजे, पटना का तापमान उस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस था, ले लाठी छात्रों को मारा गया, इस पर कुछ हो सकता है?
बिल्कुल हो क्या सकता है, सवाल उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। यहाँ पे सबको रीट फाइल कर रहे हैं, एक्शन तो होगा ही होगा। अगर छात्र मिलकर रीट फाइल करें तो बिल्कुल होगा? बिल्कुल होगा। और क्या उसमें धारा लग इंडिविजुअल सकता है? फाइल करें, इंडिविजुअल फाइल करें सब, हाँ, हाँ, सबका अलग अलग सुनवाई होगा। हाँ, हाँ। वो उसमें चाहे क्या डाल सकते हैं वो लोग मैटर? यहीं पे उनके पुलिस वाले के अगेंस्ट में कि उनको मारपीट किया गया है, हाँ, हाँ। जबरदस्ती उनको मतलब जो अनशन कर रहे थे उसे भटकाने की कोशिश किया गया। वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, अपना आवाज उठा रहे हैं शांतिपूर्वक। तो आप पुलिस वाले के पास राइट थोड़े है कि जाके कोई अनशन कर रहा है तो उसको मारने का। उनके पास वीडियो फुटेज भी, आराम से उनको रिलीफ मिलेगा। चलिए, तो मिला जुलाकर जो सवाल का जवाब आप लोग ढूंढ रहे थे, उस सवाल का जवाब यही है कि प्रशांत किशोर का जो वकील थे, उन्होंने फिर से जज साहिबा को कहा कि आप फिर से हमारे केस को सुनिए। उसके बाद जो कंडीशनल बेल था, उसको कंडीशन को हटा दिया गया और इसीलिए प्रशांत किशोर जेल नहीं गए। बाकी जो वकील साहब ने बताया आपने सुन लिया। आपकी जो टिप्पणी हुई कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।